नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, प्रदूषण की, जो सेहत का सीधा सीधा दुश्मन है। अब लोगों को ये बात सीधे तौर पर समझ में आ रही है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि अब मुंबई में भी और देश के तमाम जो छोटे बड़े शहर हैं जहां प्रदूषण बढ़ रहा है। खास करके सर्दियों में जब ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रदूषण का हमें देखने को मिलता है हवा में, तब ये बात सबको समझ में आ रही है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी सेहत को हम किस तरीके से थोड़ी सुरक्षा दे सकते हैं और इसी बहाने अगर जागरूकता बनेगी, दबाव बनेगा तो शायद प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के कुछ कदम भी उठेंगे। देखिए, प्रदूषण को जिस पैमाने पर मापा जाता है वो है AQI और भारत में जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है वो लगभग वही है जो अमेरिका में है। 6 इसकी कैटेगरी है, आपके सामने है। 0 से 50 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर है तो ठीक है, अच्छा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन 51 यानी 50 से आगे बढ़ते ही और 500 तक इसकी वैल्यू रखी गई है मौजूदा जो स्थिति है उसके हिसाब से। ये पूरा जो है वो डिटोरिएशन है। 100 तक में, 50 से 100 तक में उसको सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, फिर उसके बाद मॉडरेट माना जाता है 200 तक, और 200 के बाद जो स्थिति है वो अलार्मिंग है। जो आज स्थिति चल रही है दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में, तो वो 200 को टच कर रहे हैं, 200 के आसपास रह रहे हैं, 300, 350, 400 के करीब तक पहुंच रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में आप जब देखते हैं कि 100 से 200 के बीच AQI की मात्रा होती है हवा में, तो उस वक्त बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग यानी खास किस्म के लोग हैं, उनको ही परेशानी होती है। लेकिन उसके बाद 200 से ऊपर जब आप बढ़ते हैं तो सभी लोगों को परेशानी होने लगती है। फटाफट आपको दिखाते हैं कि AQI में किन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, ये भी आपके अवेयरनेस के लिए। इसमें भी 6 एलिमेंट है। एक है PM10 और PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर यानी महीन जो कण होते हैं। इसके अलावा बाकी गैसेस एंड सब्सटेंसेस हैं जो कि मिले हुए होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप जानते हैं। इसके अलावा और भी गैसेस है, ओजोन है, सल्फर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इस तरीके से कुल 8 एलिमेंट है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो PM है, PM2.5 और PM10, आपके एरिया के हिसाब से PM2.5 या PM10 कोई एक कंसीडर किया जाता है और उसके साथ 2 और एलिमेंट, जो 8 आपको हमने दिखाई लिस्ट, वो अभी आपको आगे भी दिखेगी। तो इन दोनों में से किसी एक को जरूर कंसीडर करते हैं और बाकी 2 और एलिमेंट यानी PM और 2 और एलिमेंट को मिला के AQI कम से कम कैलकुलेट करते हैं। बाकी इसमें ये 8 चीजें कंसीडर करते हैं। ये बेसिक्स हैं। ये इस पे हमने इतना समय इसलिए लगाया क्योंकि अब आपके शहर में भी आपको बताया जाएगा कि AQI क्या है, तो थोड़ी बात आपको समझ में आए। बाकी आप अपनी पढ़ाई लिखाई से भी जानेंगे। सीधा चलते हैं अपने मेहमानों के पास, क्योंकि आज हमें बात करनी है आपकी सेहत से जुड़ी। हमारे साथ है सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के चेयर ICU डॉक्टर राहुल पंडित, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर राजेश चावला और मैक्स मल्टी स्पेशलिटी सेंटर की प्रिंसिपल कंसल्टेंट ऑप्थाल्मोलॉजी डॉक्टर दीपाली गर्ग माथुर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर चावला, देखिए दिल्ली में तो हम कह सकते हैं कि बड़ा एक्सपीरियंस लोग हैं इसमें, और आप सिर्फ डॉक्टर तो है नहीं, आप डॉक्टर होने के साथ साथ या डॉक्टर होने से पहले एक व्यक्ति है, नागरिक हैं। तो ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ें, परेशानियां हैं जो हम अपने अंदर नोट करें दिल्ली, मुंबई या किसी भी शहर में बैठ के, तो हमें ये मानना चाहिए कि पॉल्यूशन हमारे ऊपर असर कर रहा है। देखिए, जैसे दिल्ली में जो लेवल है, हम्म। में कोई परेशानियां बताने की जरूरत नहीं है। जब हम्म। AQI इतना ज्यादा होता है, वेरी पुअर, आपने अभी चार्ट भी दिखाया कि वो नॉर्मल लोगों पर भी असर करता है। ये चार्ट जो आपने दिखाया, हम्म। तो ये हम तो 200 से ऊपर ही हैं, हम्म। खराब, बहुत खराब और कभी कभी गंभीर कैटेगरी में भी जाते हैं। तो ये सब व्यक्तियों पर असर करता है। ज्यादा असर जो सांस के रोगी हैं, COPD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या कोई भी और क्रॉनिक लंग डिजीज है या क्रॉनिक हार्ट डिजीज है, इन लोगों पे ज्यादा असर होता है। इनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, इनके डॉक्टर के विजिट बढ़ जाते हैं, इनको मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। हर साल जब अक्टूबर नवंबर आता है, तो जिन व्यक्तियों को ऑलरेडी क्रॉनिक लंग डिजीजेज हैं
उनके एक्यूट अटैक या एक्सेसरबेशन जो बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उनके हॉस्पिटल के विजिट बढ़ जाते हैं। तो आम आदमी पर सब पर असर करता है, बट जो रोगी हैं या बच्चे हैं और या जो एल्डरली हैं, इन पर सबसे ज्यादा असर करता है, क्योंकि जब वो सांस सैर करने जाते हैं सुबह, तो नॉर्मली आराम से सैर करते थे। मैं अब सुबह नोट करता हूँ कि जो तेज तेज चलते थे उनका सांस फूलने लगा है। सो इस तरह की चीज तभी करके हम खास करके रोगियों को मना करते हैं कि इस टाइम पे बाहर वॉक के लिए ना जाएं। तो हर एक व्यक्ति पर असर कर रहा है, इसमें कोई बताने की या कोई फील करने की जरूरत जी। डॉक्टर पंडित, ये बताइए कि जो ये पोल्यूशन की समस्या हम देख रहे हैं कि साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, और इस पे स्टेप्स क्या लेंगे नहीं लेंगे इसको भी लेकर बड़ी खींचतान सी होती है। अब तो दिल्ली इसका टिपिकल एग्जाम्पल है, जो हर साल झेलता है, बावजूद इसके वहाँ बहुत फ्लिप फ्लॉप चलते रहता है तमाम जो कदम उठाए जाते हैं उसको लेकर। डॉक्टर पंडित, ये बताइए हमारी हेल्थ पर एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है इस पॉल्यूशन का, क्योंकि अब ये सीमित तो है नहीं, सब जगह हो रहा है, और हम इसको प्रदूषण कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखेंगे तो इसी का नाम विकास भी है। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि जब भी कोई भी देश अगर अपने नागरिकों की हेल्थ के बारे में सोचता है, तो सिर्फ वो हेल्थ एक व्यक्ति की हेल्थ या एक कम्युनिटी की हेल्थ नहीं होती है। उसके साथ साथ जो जुड़ी हुई देश की प्रगति है, प्रोडक्टिविटी है, उसके साथ जो देश में जो हमें जो आगे बढ़ना है, उसके सब के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो अगर व्यक्ति स्वास्थ्य के रूप से अगर पूरी तरह से सक्षम नहीं होगा, और अगर उसके उसका उसका जो कारण है वो वेदर होगा, जिसमें कि उसको एक्चुअली काम करने की एबिलिटी, उसकी क्षमता जो है कम होती जा रही है डे टू डे, या साल के 4 महीनों में जो है उनको पोल्यूशन से इतनी तकलीफ है कि वो उनका पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं, दिन देर से शुरू कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक व्यक्ति के हेल्थ के ऊपर तो बहुत तान तनाव पड़ रहा है। फाइनेंशियल कॉस्ट उसको और उसकी फैमिली को बेयर करनी पड़ रही है, क्योंकि वो बीमार पड़ रहे हैं, गोलियां दवाइयों का खर्चा बढ़ रहा है, या डॉक्टर्स की विजिट बढ़ रही है। उसके साथ साथ उनकी जो प्रोडक्टिविटी गई, उसके उससे जो देश को नुकसान हुआ है, तो ह्यूमन लाइफ का नुकसान तो इमेजरेबल है, उसको तो हम कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं। और जो मेजरेबल अमाउंट्स है उसके ऊपर भी जो है बहुत बड़ा असर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, कामयाबी पे असर पड़ता है, सबके ऊपर जो है बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ता है। इस पूरी व्यवस्था के ऊपर एक पूरा शैडो छा जाता है, जब पोल्यूशन की वजह से अगर हम आगे नहीं बढ़ पाए तो। जी। और डॉक्टर माथुर, आपसे सवाल हमारा आंखों से जुड़ा होगा। एक तो ये बताइए कि जो असर पोल्यूशन का आंखों पर होता है, वो किस तरीके से होता है? मतलब क्या सभी के आंखों पर असर पड़ेगा पोल्यूशन का, और पड़ेगा तो किस तरीके का? जी मनोज जी, दरअसल कई बारी हम बाहर घर से निकलते हैं तो हमें आंखों के जरिए पता चलता है कि AQI हाई है। हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, जलने लगती है, पानी आने लगता है, और कई बार एक अजीब सा सूखापन महसूस करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हर एज ग्रुप को, हर आदमी को अफेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ क्रॉनिक इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे लंबे अरसे तक हमें अगर प्रदूषण में रहना पड़े तो ये देखा गया है कि कुछ चेंजेस हमारे सेल्स में आ जाते हैं, जिस वजह से हमें जो जिसे कहते हैं ऑक्यूलर सरफेस डिसऑर्डर ये हो जाता है, जो मतलब लंबे अरसे तक आपको एक तरह का ड्राई आई सिंड्रोम हो जाएगा, और आंखें प्रदूषण ना होते हुए भी आंखें ऐसे महसूस रहेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे प्रदूषण है। कुछ स्टडीज ने ये भी बताया है कि कई जो बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं, जैसे काला मोतिया या ग्लोकोमा, या डायबिटिक पेशेंट्स में जो हमारी पतली पतली नलियों पर असर होता है रेटिना में, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, ये चीजें भी PM2.5 के हाई कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा देखी गई हैं। तो हमें प्रदूषण को आंखों के जरिए भी कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, प्रदूषण है, आंखों पर कितना असर होगा। नहीं, ये प्रदूषण हर जने को इफेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ हम ये नहीं भूल सकते कि हम सबका स्क्रीन टाइम भी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं। तो स्क्रीन टाइम भी है। बच्चों को बाहर स्कूल जाना है तो प्रदूषण से कब तक बचें, बड़े कब तक बचें, उनको काम पर निकलना ही है।
तो ये सब मिलकर एक सॉर्ट ऑफ सिंड्रोम हो जाता है, जिसको हम ड्राई आई सिंड्रोम या क्रॉनिक एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो डॉक्टर माथुर ये बताइए कि क्या जो लोग चश्मा पहनते हैं क्या वो थोड़े सेफ हैं? और मतलब इस सवाल जो है इसका अक्सर मकसद आपसे ये समझना है कि क्या बचाव के कुछ उपाय हैं, एहतियात के कुछ उपाय हैं हमारे पास, बाहर निकल के जाए वापस आए तो कुछ करें, क्या करें? कुछ हद तक तो हमारे पास उपाय हैं। हमें डेफिनेटली यूवी रेडिएशन से भी बचना है प्रदूषण के साथ साथ। तो गुड क्वालिटी सनग्लासेस जिसमें यूवी प्रोटेक्शन अच्छी मात्रा में हो। और अब जो पहले हम एक फैशन स्टेटमेंट मानते थे, लेकिन अब कहते हैं कि ये जो सनग्लासेस हैं ये बड़े साइज के होने चाहिए, ताकि आपकी आईज को फुली प्रोटेक्टेड रखें। और इसके साथ साथ 0 नंबर रैप अराउंड ग्लासेस जो कान तक पहुंचे आपका कवर, वो भी बहुत फायदेमंद रहते हैं। और डेफिनेटली जब हम जो चश्मा इस्तेमाल करते हैं उनको, जो चश्मा नहीं इस्तेमाल करते उनके मात्रा में डेफिनेटली ज्यादा प्रोटेक्शन है। हम तो आजकल हर मरीज को कहते हैं कि जब वो बाहर निकलें और प्रदूषण में हो तो वो किसी प्रकार के चश्मे का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ड्राइनेस के लिए और एलर्जी से बचने के लिए अप्रोप्रिएट आई ड्रॉप्स यूज करें। अगर उनको सिम्टम्स रेगुलर बेसिस पर रह रहे हैं तो एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से आई स्पेशलिस्ट को जरूर मिलें, ताकि हम जांच लें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अपना पर्दा चेक करवाना, और जो 40 साल से ऊपर मरीज हैं उनको अपना साल में एक दफा कम से कम आंख का प्रेशर, जिसे हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं, उसको चेक करवाना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर पंडित ये बताइए कि क्या हम अपनी सेहत को सुरक्षा दे सकते हैं प्रदूषण के खिलाफ? जैसे क्या घर में पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं बाहर से, और हम अपने आप को घर में अगर रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या थोड़ा बचाव होता है? मतलब बचाव के उपाय हमारे पास बचे क्या हैं? देखिए, बचाव के उपाय ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप अपने आप को घर में सीमित रह के खुद को एक खुद का बनाया हुआ लॉकडाउन में आ जाए। वो तो पॉसिबल नहीं है। आदमी जो है, इंसान जो है, घर से बाहर तो निकलेगा, काम को जाएगा, सीखने को जाएगा, बच्चे स्कूल में जाएंगे, तो होम इज नॉट द सोल्यूशन। पर जो बाहर जब भी आप निकलो, जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है, तो आप एक मास्क पहन सकते हो। ये कोविड की वजह से जो हम लोग ने मास्क पहनने की एक आदत लाई थी, जब भी पोल्यूशन हो तो अपने आप को मास्क पहनकर थोड़ा बहुत आप उसका बचाव कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप सुबह के वक्त जाओगे तो देखोगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर रहता है। उस वक्त अगर कोई ऐसे प्रोफेशन में आप हो या आपके पास ये सुविधा हो कि आप थोड़ा सा अपना दिन लेट शुरू करें, तो शायद आपको जो है बाहर जाने से ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि शायद एयर थोड़ी बहुत उस वक्त क्लियर हो जाती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम घर पे बैठ के बोले कि हम बिल्कुल पोल्यूशन को एक्सपोज नहीं होंगे। उसके भी दुष्परिणाम है। आपको विटामिन डी की कमी आ जाएगी, आप में कैल्शियम और बोन्स में पोरोसिटी आ जाएगी। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि घर पे बैठे रहे। बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए अपने आप को यूवी रे से बचाने के लिए और प्रदूषण से बचाने के लिए फुल स्लीव के कपड़े पहने, अपने आप को मास्क पहने, आंखों के लिए अगर पहन सकते हो तो चश्मा, मे बी ए ट्रांसपेरेंट गॉगल या समथिंग, और आप अपने आप को जो है पूरा प्रोटेक्ट करके बाहर अपने काम पे जाए। जी डॉक्टर चावला, आप ये बताइए कि क्या हम जो जिसको स्पेशल क्लास बोलते हैं, वल्नरेबल क्लास बोलते हैं, पोल्यूशन के लिए वो कौन लोग हैं जिनका स्पेशल केयर लेने की जरूरत है, और क्या स्पेशल केयर लेने की जरूरत है? देखिए, वल्नरेबल क्लास 3 तरह के हैं। एक तो बहुत बच्चे जो हैं, एक जो काफी एल्डरली हैं, 70 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं, तीसरे जो बीमारियों से ग्रसित हैं। जैसे मैंने कहा, किसी भी क्रॉनिक बीमारी से ज्यादा असर ऑफ कोर्स लंग डिजीजेस से होता के पेशेंट्स को होता है, और कार्डियक डिजीजेस पे। बट बाकी भी जो क्रॉनिक रीनल डिजीज है, सब लोगों पे ये सब, और या डायबिटीज के पोरली कंट्रोल्ड लोग हैं, ये सब वल्नरेबल लोग हैं। अब कई चीजें जो आम लोगों के लिए हम कहते हैं कि वो कर सकते हैं, कर पाए तो करें, नहीं तो नहीं करें, जैसे कि मास्क है या एयर प्यूरिफायर है या मॉर्निंग वॉक है। इनके लिए मेरे हिसाब से खास इंस्ट्रक्शन है। इन लोगों को जब ये बाहर जाएं, खास करके एल्डरली और जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं,
उनको मास्क डालना चाहिए, खास करके जब AQI हाई है। और मास्क ये बहुत प्रमाणित है कि जो सिंपल सर्जिकल मास्क है वो पोल्यूशन से बचत नहीं करता है। आपको अगर मास्क डालना है तो N95 ही है जो आपको उससे बचाएगा, और टाइटली फिटेड होना चाहिए। दूसरा ये है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं और वो खास ज्यादातर टाइम घर पे ही रहते हैं, तो उनको एयर प्यूरिफायर भी लगाना चाहिए। बिकॉज अगर वो व्यक्ति बाहर बहुत जाते हैं तो एयर प्यूरिफायर का उतना फायदा नहीं होगा, मगर अगर घर पे रह रहे हैं ज्यादा तो एयर प्यूरिफायर उनके सिम्टम्स को काफी कम कर सकता है। बिकॉज एयर प्यूरिफायर में एब्जॉर्बेंट भी होता है, फिल्टर भी होता है, सो वो कण भी फिल्टर करता है और चीजें एब्जॉर्ब भी कर लेता है। ऑलमोस्ट 99% पोलन्स, डस्ट, माइट्स, इवन वायरसेस, इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग। तो उनके रूम्स में अगर वो बाहर नहीं जाते हैं, ज्यादातर रूम में रह रहे हैं, उनके लिए वो एयर प्यूरिफायर कर सकते हैं। तीसरा, जो सैर का जो मुद्दा, खास करके ये जो लोग हैं ये काफी यूज्ड टू होते हैं हर रोज सैर करने के लिए, तो मेरी ये हिदायत है कि जब AQI 150 से ऊपर है तो इनको सुबह, जैसे डॉक्टर राहुल पंडित ने भी कहा कि सुबह सैर पे ना जाएं, जाएं तो मास्क लगा के जाएं, आराम से चलें, जॉगिंग वगैरह कुछ ना करें। बिकॉज आप जब जॉगिंग करते हो तो सांस की रिक्वायरमेंट काफी हाई हो जाती है, मुंह खोलते हो तो आप ज्यादा एक्सपोज होते हो। तो इन चीजों का इन वल्नरेबल ग्रुप को खास परवाह करनी चाहिए। अपनी जो दवाइयां हैं वो प्रॉपरली लें, डॉक्टर से कंसल्ट करके रखें, ताकि इनको डॉक्टर को बार बार इस दौरान विजिट ना करना पड़े। जी, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो पोल्यूशन में थोड़े आप सुरक्षित ज़रूर हो सकते हैं। और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो हम अपने डॉक्टर से ये जानना चाहेंगे कि अगर पोल्यूशन हमें टच कर रहा है और छोटी छोटी परेशानियां आ रही हैं जो कि आम है, अभी सब लोगों को आ रही है, उसमें किस तरह के कदम हमें उठाने चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की बतौर एक दुश्मन हमारे सेहत की। और अभी तक हमने समझा कि कुछ बुनियादी बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो थोड़ा अपने आप को हम प्रोटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। अब समझते हैं कि अगर थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए। अगर कोई बड़ी परेशानी आपको लग रही है तब तो आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना होगा, आप डॉक्टर के पास ही जाएं। लेकिन डॉक्टर माथुर, ये बताइए, आंखों में कभी कभी हल्की फुल्की परेशानी होती है, जैसे थोड़ी जलन महसूस होती है या कभी आंखें लाल हो जाती हैं, मतलब आमतौर पर लोगों को उतना अलग अलग डिस्टिंक्शन समझ में नहीं आता, लेकिन आंख में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि बाहर हवा ख़राब है इसकी वजह से ये शायद हो रहा है, तो अपने तरफ से वो क्या कर सकते हैं कि वो गलत ना हो और सही दिशा में थोड़ी सपोर्ट उनको मिल जाए? सबसे आसान बात यह है कि जैसे ही वो घर आए तो आंखों को धो लें। चाहे वो अपने वर्क स्टेशन पर पहुंचे, चाहे वो घर पर हो, आंखों को धोना अच्छे से बहुत फायदेमंद रहता है। साथ में एक तरह की लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स को यूज करना, जो एक जनरल आई ड्रॉप है, वो आपको ऑफ द काउंटर भी मिल जाएगी। उसको दिन में 3 से 4 दफा यूज करना, वो भी अच्छा असर दिखाता है। यदि आंखें लाल रह रही हैं और खुजली, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आंख में कुछ गया हुआ हो, तो लुब्रिकेटिंग के साथ एक एंटी एलर्जिक ड्रॉप भी यूज हो सकती है। ये दोनों ड्रॉप्स आपको उपलब्ध हैं, आपने डॉक्टर को नहीं भी दिखाया तो भी आप ये ड्रॉप्स ले सकते हैं। पर ये ध्यान रखें कि ये ड्रॉप्स जब आपने इस्तेमाल कर ली हो करीबन 2 या 3 हफ्ते और आपको लगे कि मुझे फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो उस समय उसको लाइटली ना लें, फिर आप डॉक्टर को ही दिखाएं तो बेहतर है। जैसा मैंने आपको बताया कि स्क्रीन यूज करते समय भी एक तरह का जीरो पावर्ड एंटी ग्लेयर चश्मा इस्तेमाल करें, ताकि जो ड्राइनेस हमें प्रदूषण से हो रही है वो फिर हमारे काम से कंपाउंड ना हो। जी। ऐसा ना हो कि हम दो तरफा तलवार इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों चीजों से अपने आंखों को हार्म कर रहे हैं। जी जी तो ये सिंपल मेजर्स हैं। जी। डॉक्टर चावला, ये आम हो रहा है, अब तो हम लोग देख रहे हैं कि मुंबई में भी कि थोड़ी सी गले में खराश या सर दर्द या इस तरीके की हल्के फुल्के कष्ट आप कह सकते हैं, जिनको आदमी बर्दाश्त भी करता है और उसको लगता है कि
ये शायद पोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। अगर बढ़ेगा तो इंसान तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा। ऐसी परिस्थिति में पोल्यूशन में जब हम जा रहे हैं रोजाना, तो उसके असर को थोड़ा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप कार से जा रहे हैं तो कार के शीशे चढ़ा कर रखिए। और अगर आप जैसे मेट्रो से जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप मास्क पहने, और मास्क प्रेफरेबली जो है वो N95 पहने। अगर N95 आपको महंगा लगता है तो एटलीस्ट कुछ पहने, कुछ बचाव जरूर होगा, बट रियल बचाव जो है वो N95 से होता है। जैसा कि इन्होंने बताया, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, और अगर आपका जाना जरूरी नहीं है तो जब AQI खराब है तो मत निकलें। तब निकलिए जब AQI जिन दिनों अच्छी है, अपने काम कुछ हैं, उनको आप उन दिनों के लिए रख सकते हैं। फिर आप ऑफिस पहुंचते हैं, अगर आपको लगता है आप काफी जगह एक्सपोज हो गए हैं तो आप आंखों को धो लें जाके, जैसा भी डॉक्टर साहब ने भी बताया, आंखों को धो लें। ये मिनिमम आप अपनी दिनचर्या में कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल बाइक पे जाते हैं तो हेलमेट, जो शीशा आगे से होता है, वैसा अपना जो है हेलमेट चुने, ताकि उससे आप कम एक्सपोज हों, और उसके अंदर हल्का फुल्का मास्क भी लगा सकते हैं। और बाहर, जैसा कि मैंने कहा, आम व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है वो सैर के लिए जाए। जिनको रोगी हैं वो इस वक्त हाई प्रदूषण में सैर के लिए ना जाए। जी। दूसरा, जैसा आप कह रहे थे कि शाम को जो आंखों में और या सिर ऐसे लगता है भारी सा हो गया है, वो ऐसा है कि मैं भी कई दफा मैंने देखा है, जब आप बाहर जाते हो तो हेडेक सी महसूस होती है, और ये ज्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आपको हेडेक महसूस होती है। तो हमें खुद भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप गाड़ी चला रहे हैं तो रेड लाइट पे गाड़ी बंद कर दें। जहां तक हो सके किसी के साथ मिलके गाड़ी शेयर करके जाएं। हालांकि ये काम सब मुश्किल है, बट हमें, अगर हमने ये नहीं किया तो आने वाले दिनों में ये मुश्किलें और बढ़ने वाली। जी जी। इस तरह की छोटी छोटी चीजें, और गवर्नमेंट लेवल पे मुझे लगता है कि अब दिल्ली और मुंबई के लिए टाइम आ गया है। हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक कार की तरफ जाना चाहिए। धीरे धीरे 10 साल में सबको रिप्लेस करना चाहिए। जी बिल्कुल। और छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखने वाली हैं प्रदूषण से रिलेटेड, तो उन्हें जानना ज़रूरी है। डॉक्टर पंडित, ये बताइए कि खान पान में या एक्सरसाइज के ज़रिए क्या इस समय हम कुछ विशेष कर सकते हैं अपने लिए? समय कम है, छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, प्रदूषण से बचने के लिए खान पान या एक्सरसाइज में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, पर एक नॉर्मल सेहत अपनी अच्छी रहे, आदमी जो है बीमारियों से बचता रहे, उसके लिए हमारी जो इम्यूनिटी है उसको हम कायम रखें। उसके लिए आप नियमित एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए, और उसके साथ ही साथ 8 घंटे की अगर आप नींद ले सकते हो रात को तो सबसे बहुत बढ़िया बात है। अगर आप ये सब 2 या 3 चीजें नॉर्मल जो इंसान करना चाहिए, जो कि हमें हर व्यक्ति को करना चाहिए, अगर कर सके तो हम लोग जो है स्वास्थ्य अपना अच्छा बना रहेगा, इन्फेक्शन से हम कम प्रभावित होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम हमारा जो ये जो डिफिकल्ट वक्त है पोल्यूशन वाला, उसमें भी हम स्वास्थ्य और अच्छे से रह पाएंगे और अपना काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों डॉक्टर्स काम से जुड़ने के लिए, और इतने अच्छे आपने सलाह दिए हैं। इन सलाहों को ध्यान में रखिए, और साथ ही ये ध्यान में रखिए कि पोल्यूशन को लॉन्ग टर्म में किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी सरकार, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इस पर भी कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साल दर साल हम देख रहे हैं स्थिति और बिगड़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।